हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, आज अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है साधारण ब्याज और आज अपना ये तीसरा डे है। इससे पहले दो वीडियो मैंने पहले ही शूट कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उनको वॉच करिए, क्योंकि साधारण ब्याज का जो भी कंसेप्ट था, जो भी बेसिक्स था, उन दोनों वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दे रखा है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 5,000 रुपए की धनराशि किसी 3 वर्ष बाद किसी निश्चित ब्याज की दर से 6,350 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर बिल्कुल आपको यह कहा है कि आपकी कोई राशि थी, मूल राशि, वो कितनी है 5,000। ये 5,000 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में भाई? 3 वर्ष में। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 6,350 रुपए। ठीक है। अब देखो यहां पे आपको ब्याज की दर बताई है, कोई निश्चित ब्याज की दर है, मतलब आपको दिया नहीं है, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि ब्याज की दर में कितने % की वृद्धि की? 5% की वृद्धि। तो अब आपको बताना है कि कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि का मतलब दोस्तों आप जानते हैं मिश्रधन की अपन यहां बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपका मूलधन था 5,000 रुपए, 3 वर्ष बाद वह राशि 6,350 रुपए हुई। ठीक है। उस समय कोई अलग दर थी, उसके बाद उस दर में कितने % की वृद्धि की? 5% की। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ब्याज की दर के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ब्याज की दर हमेशा 2 रूप में होती है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तो होती है वो प्रतिशत और दूसरी होती है वार्षिक। तो यहां पर इसने कहा कि दर में कितने % की वृद्धि की? 5% की। 5% की वृद्धि मतलब कितने समय में हुई? 1 वर्ष में, क्योंकि दर तो क्या है? वार्षिक। तो 1 वर्ष में 5% की वृद्धि हुई और यहां कितने वर्ष दे रखा है? 3 वर्ष। तो 1 वर्ष में 5%, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई? 15%। ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितने % की वृद्धि हुई? 15% की। अब साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज की प्रक्रिया में अपन ये जानते हैं कि ब्याज हमेशा ही मूलधन पर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं दर बढ़ी है तो सिंपल से ब्याज बढ़ा है, और ब्याज बढ़ा है तो कुल राशि भी बढ़ेगी। तो यहां दर टोटल बढ़ी है 15%, और ये 15% से ब्याज आपको और मिलने वाला है। अब बात आती है कि 15% किस पे निकाले? तो साधारण ब्याज में आप सभी जानते हैं कि ब्याज हमेशा कौन सी राशि पे मिलता है भाई? मूल राशि पे। तो सीधी सी बात है कि ये 15% किस पर मिलेगा? 5,000 पे। तो आपने यहां पर 5,000 पर 15% निकाला। तो निकालने का तरीका 15/100, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 15 को आप 50 से गुना करेंगे तो मेरे हिसाब से कितना आएगा? 750 रुपए। मतलब आप कह रहे हैं कि दर बढ़ने के कारण कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 750। और पहले से कितने मिल रहे थे? 6,350, और अब कितने बढ़ गए? 750। तो आप कहेंगे कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 7100 रुपए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बात समझ में आ गई है, आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से कोई समय अवधि में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 4:5। यहां पे नोट करना दोस्तों कि यह कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की प्रक्रिया है और उसने समय भी निश्चित किया है, और उस समय उसने बताया कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 4:5। अब आगे क्या कह रहा है देखो, 3 वर्ष बाद उसी दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात अब कितना हो जाता है दोस्तों? 5:7। ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन और मिश्रधन, इनका जो अनुपात स्टार्टिंग में दे रखा है वो तो कितना है? 4:5। और उसके बाद इसने कहा कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई? 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 5:7। केवल ये 2 वैल्यू आपको दी है और आपको बताना है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आप समझिए कि यहां पर मिश्रधन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूलधन हमेशा ही क्या रहेगा? समान। क्योंकि साधारण ब्याज की प्रक्रिया में अपन कहते हैं कि जब भी अपन आगे प्रोसेस करते हैं, जब भी अपन ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन आपका सेम रहता है, क्योंकि हर वर्ष केवल मूल राशि पर ही ब्याज निकलता है। यही प्रॉपर्टी किसकी होती है? साधारण ब्याज की। अगर अनुपात की बात करें तो यहां तो मूलधन देखो कितना है? 4, और यहां मूलधन कितना है? 5, लेकिन मूलधन तो समान होना चाहिए। तो यहां पर एक अनुपात की प्रॉपर्टी लगाते हैं। अनुपात की ये प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो मैं मूलधन को P मान लेता हूं, इस पहले वाले मिश्रधन को मैं A1 और दूसरे वाले मिश्रधन को क्या मान लूं? A2। तो देखिए आप यहां पर अगर इस A1 अनुपात P लिख दे, मैं इसलिए क्यों लिख रहा हूं इसको, इसका कारण यह है कि दोनों में मूलधन समान है और अनुपात की प्रॉपर्टी है कि अब दो समान होता है उसको बीच में रखो। ठीक है, और फिर मैं क्या लिख देता हूं? A2। अब देखिए P अनुपात A1 का मतलब है 4:5, तो A1 अनुपात P का मतलब कितना होगा? 5:4। तो आप यहां 5 लिख दीजिए, यहां कितना लिख देंगे? 4। फिर आप देखिए यहां मूलधन और A2, मूलधन तो कितना रहेगा? P रहेगा, क्योंकि दोनों समान होते हैं। तो P अनुपात A2 का मतलब कितना हो गया? 5:7। अगर अनुपात की प्रॉपर्टी लगाए तो देखो यहां 2 ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक को फिल करना होता है, भरना होता है। और भरने का तरीका आप सभी को पता है कि इसके पास वाले अंक को लिखते हैं, और वो भी कौन सा? पंक्ति वाला, रो वाला। तो यहां पर अपन पंक्ति वाले की बात करें तो कितना होगा? 4। तो मैंने यहां 4 भर दिया, और यहां पर देखो पंक्ति वाला अंक कितना होगा? 5। फिर अपन यहां से गुणा करते हैं तो 7×4 28, 4×5 20 और 5×5 25। अब देखिए दोस्तों क्या पता चल रहा है कि मूलधन तो कितना है? 20। देखो मूलधन तो है आपका 20, फिर पहला मिश्रधन कितना आ रहा है? 25, तो A1 की वैल्यू आ गई 25, और दूसरा मिश्रधन कितना आ रहा है? A2 28। अब आप बताइए कि देखो यहां इनके बीच कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है ना। इसने केवल क्या कहा कि 3 वर्ष बाद उसी दर से, है ना, कितना हो जाता है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात? 5:7। तो इसका मतलब मूलधन आपने लिया 20, पहला मिश्रधन 25 और दूसरा मिश्रधन कितना हुआ? 28। अब ये 25 से 28 के बीच का अंतर कितना वर्ष है भाई? 3 वर्ष, क्योंकि दूसरा मिश्रधन तभी तो बना कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो अब यहां से देखिए कि मूलधन 20 है, चलो यहां पर मिश्रधन 25 है, A2 जो है वो कितना है? 28 है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितने रुपए आ रहा है? 3 रुपए। 25 से कितना हुआ? 28। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 3 रुपए। और 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। तो मूलधन आपको दे दिया कितना? 20, है ना। और यहाँ ये तो मूलधन आ गया, ब्याज कितना आया? 1 वर्ष का 1, और यहां पर समय भी 1 है, दर ज्ञात करनी थी, और गुणा कितना करेंगे? 100। तो यहां से आपकी वैल्यू कितने परसेंट आएगी? 5%। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा कि पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आपको दे रखा है 4:5, और 3 वर्ष बाद यही अनुपात चेंज होकर 5:7 में हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों स्थितियों में मूलधन समान है, तो मूलधन समान है तो आपने अनुपात की प्रॉपर्टी लगाई, और इसमें पहला मिश्रधन मूलधन और दूसरा मिश्रधन लिखा। देखो A1 और P का अनुपात 5:4 हुआ, P और A2 का अनुपात 5:7 हुआ। मैंने इन दोनों ब्लॉक को भरा अनुपात की प्रॉपर्टी से, और 4 × 7 28 बनाया, 4 × 5 20 बनाया, 5 × 5 25 बनाया। देखिए मूलधन मैंने यहां पर लिया 20, जो A1 था वो कितना बना? 25, और A2 कितना है? 28।
देखो 25 से 28 रुपए कब हुए? 3 वर्ष बाद। मतलब ब्याज का यहां पर आपको 3 रुपए मिला और 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपए हुआ तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए हो गया। फिर आप यहां जानते हैं कि जो आप यहां ब्याज की दर निकालने का फॉर्मूला है उससे आप क्या करेंगे कि ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। तो ब्याज आपने 1 वर्ष का कितना निकाला? 1 रुपए। ठीक है, समय कितना है? 1 वर्ष का ब्याज है तो समय भी कितना होगा? 1 ही होगा। मूलधन कितना हो गया? 20 और गुणा में कितना हो गया? 100। तो ब्याज की दर आपकी बनी 5%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप समझिए, ये भी थोड़ा सा पजल है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी को 1/3 भाग 7% की दर से, ठीक है, फिर कहा 1/4 भाग 8% की दर से, और जो बच जाता है उस शेष को 10% की दर से देता है। साथ में कह रहा है कि ब्याज से उसकी वार्षिक आय, इसका मतलब केवल इतना सा निकल के आता है कि आपको टोटल ब्याज के रूप में, तो ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं? 561 रुपए। तो आपको बताना है कि आपने जो निवेश की थी ना राशि, मतलब मूल राशि, वो कितनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपन बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 भाग कितने परसेंट की दर से? 7% की दर से। ठीक है, दूसरा भाग इसने बताया 1/4, और तीसरे भाग की बात कर रहा है तो वो कह रहा है केवल शेष। अब शेष से क्या समझोगे? आप हमेशा ही मानते हैं कि जब भी अपन भाग की बात करते हैं तो, या उसके बंटवारे की बात करते हैं, तो अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से एक भाग तो इसने 1/3 बताया और दूसरा भाग कितना बताया? 1/4। अगर अपन शेष निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? आप 1/3 को 1/4 से जोड़िए, यहां लघुत्तम कितना बनेगा? 12। 3 से 4 और 4 से 3, 4 और 3 कितना हो गया? 7/12। अब देखिए टोटल कितना है? 1, और 1 में से आप 7/12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? 5/12। तो आप बता देंगे कि सब 5/12 शेष भाग बच गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का हिसाब समझ में आ गया आपको कि पहला भाग 1/3 है, दूसरा भाग 1/4 है, तीसरा भाग 5/12 है। अब दोस्तों इसने कहा कि इनको अलग अलग दर से दिया, 7%, 8%, 10%। और एक बात आप हमेशा जानते हैं कि क्वेश्चन में जितनी कम कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन पे अच्छे से अप्रोच बना पाएंगे। तो दोस्तों ये भिन्न में दे रखा है ना, तो ये राशि है, राशि का भाग है और भिन्न में दे रखा है। क्यों ना अपन ऐसी राशि में कन्वर्ट कर दें ताकि उनका अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो आसानी से बना सकूं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं कि देखो 3, 4 और 12 इनका लघुत्तम लेता हूं तो 12 है ना, और 12 मैं यहां 12 के बजाय किससे गुणा कर दूं? 1200 से। अभी अपन बात करेंगे कि 1200 से क्यों गुणा किया। मैं यहां पर 1200 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही 1200 से मैं गुणा कर दूं तो ये कितना बना? 400। तो पहली राशि कितने की आई? 400 रुपए की। फिर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 300। तो दूसरा भाग राशि का कितना आया? 300 रुपए। और यहां से आप 100, और ये कितना हो जाएगा टोटल? 500 रुपए। ठीक है, तो आपने राशि का जो भाग है वो 400, 300 और 500 रुपए बना लिया। अब मैंने 1200 से क्यों गुणा किया? इसका कारण केवल यह है दोस्तों कि जब मैं 400 पर ब्याज निकालूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और यहां पर 300 पे निकालूंगा तो भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप 500 पे निकालेंगे तो भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वैसे आप 12 से गुणा करके भी 4, 3 और इस प्रकार से 5 रुपए बना सकते थे, लेकिन फिर आपकी कैलकुलेशन दशमलव में चली जाती, और आप हमेशा ही जानते हैं कि भिन्न और दशमलव से हमेशा ही अपने को क्या रहना है? दूर। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि पहला हिस्सा 400 रुपए है और 400 रुपए पे दर कितनी है? 7%। तो 400 का 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज?
इसका 7% निकालेंगे तो अपन कह देंगे कि भाई साहब कितने रुपए आ गए, 28 रुपए, क्योंकि देखो 400 रुपए मूल राशि है, दर 7% है, वर्ष एक की अपन बात कर रहे हैं क्योंकि वार्षिक आय कही है ना, वार्षिक आय, इसलिए एक वर्ष की बात करेंगे। तो एक वर्ष पर 7% दर से ब्याज कितना आ जाएगा, 28। ऐसे ही इसका कितना परसेंट, 8%। तो देखो 100 बटे में जाएगा ना, तो यहां से कटकर कितना आ जाएगा, 24 रुपए। आप इसको भी देखो 300 गुणा 8 गुणा 1/100 करके 24 रुपए मिलेंगे। फिर 500 का कितना परसेंट, 10% निकालेंगे ना, तो 500 का 10% कितना रुपए हो गया, 50 रुपए। तो अब देखिए टोटल ब्याज कितना मिला, 20 20 40 90 और 12 कितना हो गया, 102 रुपए ब्याज। दोस्तों जब 400 300 और 500 मतलब टोटल राशि कितनी हो गई, 1200। जब मैंने मूल राशि 1200 मानी तो उसके अकॉर्डिंग ब्याज कितना आया, 102 रुपए। और यहां ब्याज कितना बता रहा है, 561। तो आप कहेंगे कि यार क्वेश्चन तो 561 ब्याज बता रहा है और आप बता रहे हो कितना, 102। आपको मूल राशि निकालनी है तो मूल राशि कितनी मानी थी, 1200। ये कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ये ब्याज है तो ये ब्याज, और ये जो राशि है वही राशि ये, और जिसको भी निकालना होता है उसको कहां रख देंगे, सीधा गुणा में। अब यहां से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 51 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 600। और 51 से यहां डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार और फिर एक बार, 11 और 600 कितने हो गए टोटल, 6600 रुपए। तो दोस्तों यहां से निवेशित जो पूंजी है वो आपकी 6600 रुपए होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले 3 क्वेश्चंस के बारे में और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14 है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसे ब्याज की दर एवं अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में यह कह रहा है कि यहां पर जो ब्याज की दर है और जो समय है उनका संख्यात्मक मान क्या है, समान। देखो दोस्तों इसने कहा है कि जिससे ब्याज की दर अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो, मतलब समय और दर का संख्यात्मक मान दोस्तों क्या है, समान है। और कह रहा है कि एक धनराशि का कौन, साधारण ब्याज, किसका, उस धनराशि का कितना हो जाता है, 16/25। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 16/25 हो जाता है, कौन हो जाता है, ब्याज, किसका, धनराशि का। तो यहां पर 25 क्या रहेगा, मूलधन, और यहां ब्याज कितना हो जाएगा, 16। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसने कहा कि दर एवं समय का संख्यात्मक मान समान है, तो आप यहां पे कहेंगे कि R बराबर क्या है, T। अब इसने पूछा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, समय अवधि। सीधी सीधी शब्दों में कहा है कि उसको समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप सब जानते हैं कि यार SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा क्या होता है, 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और यहां पर दर और समय को क्या बनाया है, समान बनाया है। तो यहां पर भी R की जगह आप क्या कर दीजिए, T कर देंगे। तो देखो T और T की क्या हो गया, T²। अगर इसको आप थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये 100 तो SI से गुणा हो जाएगा और बाहर किसका लग जाएगा, P का, और सामने कितना रह जाएगा, T²। अब देखो आपको ब्याज पता है कितना, 16, मूलधन कितना है, 25। तो आप लिखेंगे 16/25 और गुणा में कितना है, 100। ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, T² के बराबर। अब अगर T का अगर मान अपन निकाले तो T बराबर आप क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो 16 का कितना बनेगा, 4, 25 का कितना बनेगा, 5, और 100 का कितना बन जाएगा, 10। तो यहां से 5 से कटकर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो दोस्तों यहां पर जो समय अवधि होगी वो 8 वर्ष होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार आपको समय अवधि की जगह ब्याज की दर भी पूछ लेता है। यदि क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहां आपने दोनों को T बनाया, वैसी कंडीशन में दर पूछे जाए उस कंडीशन में दोनों को क्या बना देंगे, दर बना देंगे। तो सीधी सी बात है, आंसर यहां से वो कितना परसेंट आएगा, 8% वार्षिक। तो दोस्तों दर के लिए 8% होगा, समय के लिए 8 वर्ष होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है।
आप इसको एक बार राइट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1080 रुपए। तो दोस्तों समझिए यहां पे कि वो कह रहा है कि 8 वर्ष और 8 वर्ष का ब्याज कितना है? 1080 रुपए। फिर आगे क्या कह रहा है कि जबकि धन 4 वर्षों बाद क्या कर दिया जाता है? दुगना। जैसे ही 4 वर्ष बढ़ते हैं या 4 वर्ष होते हैं, उसके बाद धन को क्या कर दिया गया दोस्तों? दुगना। तो एक बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि साधारण ब्याज में अगर आप राशि को दुगना कर देंगे तो ब्याज भी दुगना होगा। अगर राशि को आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर देते हैं तो उनका ब्याज भी क्रमशः 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना ही होगा। तो यहां पर यह कहा कि 8 वर्ष बाद 1080 रुपए ब्याज का है और 4 वर्ष बाद इसने कहा कि राशि को दुगना कर दिया। तो राशि को जब दुगना कर दिया तो ब्याज भी दुगना होगा। तो दोस्तों यहां से देखो अपन बात करते हैं कि मैं मान लू कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? आई। तो 8 वर्ष तक बात करेंगे ना, तो 8 वर्ष में स्टार्टिंग के 4 वर्ष में तो आई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां 4 वर्ष तक तो राशि सिंगल ही है। तो पहले वर्ष आई मिला, दूसरे वर्ष आई मिला, तीसरे वर्ष भी आई मिला और चौथे वर्ष भी क्या मिलेगा? आई। लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद राशि को दुगना कर रहा है। राशि को दुगना करेगा तो ब्याज भी दुगना होगा। तो अब 5वें वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 2i। ऐसे 6ठे वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 2i। ऐसे ही 7वें वर्ष और 8वें वर्ष भी कितना मिलेगा? 2i ही मिलेगा। और ये टोटल कितना हो गया? देखो यहां से आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना i मिलेगा? 12i। और 12i का मान कितना है? 1080। तो आप 12i का मान 1080 बताएंगे। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो i का मान निकालने के लिए 12 का यहां भाग लगाएंगे और 1080 में यदि 12 का भाग लगाते हैं तो कितने रुपए आएंगे? 90 रुपए। तो दोस्तों यहां ये 90 रुपए क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसने ये कहा कि मैं दुगना नहीं करता। अगर आप दुगना नहीं करेंगे तो राशि तो सिंगल ही है, तो ब्याज भी सिंगल ही होगा। तो दुगना नहीं करता तो आपको साधारण ब्याज बताना है। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का ही। तो दोस्तों अगर 1 वर्ष का ब्याज आई है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 8i। और i का मान कितना है? 90 रुपए। तो आप कहेंगे दोस्तों कि अगर राशि को दुगना नहीं करे तो 8 वर्ष बाद ब्याज की जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी? 720 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। आप इसको राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आप राइट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से कितनी हो जाती है? 12.5%। अगर 12.5% हो जाती है तो व्यक्ति की आय कितनी बढ़ जाती है? 1250 रुपए। तो दोस्तों परसेंट की बात हो रही है तो मूलधन अपन कितना मानेंगे? 100। अगर 10% की बात करें तो यह कह रहा है कि भाई साहब 100 रुपए पर आपको 10 रुपए ब्याज मिल रहा है। कब? 1 वर्ष का। और अब दर आपकी कितनी हो गई? 12.5। तो अब ब्याज कितना मिलने लग गया? 12.5 रुपए। तो देखो 10 रुपए से 12.5 रुपए हुए तो ब्याज के कितने रुपए बढ़ गए? 2.5 रुपए। कितने वर्ष पर? 1 वर्ष पर। और कब? जब मूलधन मैंने कितना मान के चला? 100। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि भाई साहब कितना बढ़ गया है? 1250। तो आप कहेंगे कि आपकी राशि 1250 बढ़ी है। यहां पर आप बता रहे हो 2.5 और मूलधन चाहिए तो गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुका हूं कि इन चीज को रखने का तरीका क्या होता है कि वास्तव में अपने पास 2 प्रकार की राशि होती है। एक राशि होती है जो क्वेश्चन में दे रखी होती है, उसको अपन वास्तविक राशि के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी राशि होती है वो अपनी राशि होती है, जो जनरली अपन 100 मानकर या बिन में किसी राशि को मानकर करते हैं। तो ध्यान रखना इनका रिलेशन बनाने के लिए कि जो वास्तविक राशि होती है उस राशि को ऊपर रखो और वही राशि
आप काल्पनिक राशि को नीचे रख दो और जिसको भी ज्ञात करना है उसको सीधा कहां रख दो, गुणा में। तो आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50, और 50 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो 50,000 होगा। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। इनको राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति अपने धनराशि के 40% को 15% की दर से तथा शेष 50% राशि को 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। वो कह रहा है कि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करता हो तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से आप देखिएगा कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का कितना परसेंट भाई 40%, किस दर से 15% वार्षिक दर से। तो यहां से आप देखिए कि 40% जो है वो 15% की दर से, ठीक है। फिर देखो यहां पर आप समझिए दोस्तों कि तथा शेष 50% धनराशि, यहां पर आप यहां से आप समझिए इसको कि शेष 50%। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको क्या समझ लेते हैं कि 40% ये हो गया भाई, 50% ये हो गया, तो बच गया कितना 10%। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग का 40% तो ठीक है, उसके बाद शेष 50%, मतलब जो भी राशि बची हुई है उसका कितना परसेंट 50%। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि अगर प्रतिशत की अपन बात करते हैं तो 100% पूरा मानते हैं, और 100% में से कितना आ चुका है 40, तो बचा कितना 60, और 60 का कितना परसेंट 50%। ये कह रहा है कि शेष 50%, तो 60 का सीधा सीधा क्या कह रहा है आधा। तो इसके बाद जो राशि होगी वो कितने रुपए होगी 30, ठीक है। पहला 40% हो गया है, फिर 30% हो गया है। अब शेष कितना बच गया 40 और 30 कितने हो रहे हैं दोस्तों 70, और 30 और ले लेते हैं तो कितना हो गया 30। तो यहां से आप क्या करेंगे कि पहला हिस्सा 40% है, दूसरा हिस्सा 30% है, फिर तीसरा हिस्सा भी कितना परसेंट है 30% है, ठीक है। ये 3 हिस्सों में राशि है। पहले हिस्से की राशि की दर कितनी है 15%, दूसरे हिस्से की राशि की दर कितनी है 10%, और तीसरे हिस्से की राशि की दर कितनी है 18%। देखो दोस्तों एक काम करते हैं अपन, है ना, इनकी राशि को अपन बढ़ा लेते हैं। मैं इसको 400 रुपए कर लेता हूं पहला हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 300, और तीसरा हिस्सा कौन सा हो जाएगा 300। तो अगर 400 पर मैं 15% से ब्याज निकालता हूं तो आप समझिए दोस्तों कि 100 पर 15, तो 400 पर 15 4 60, तो इस पर ब्याज 60 रुपए आ गया। फिर 300 पर 10% से निकालता हूं तो 100 पर 10, तो 300 पर कितना हो जाएगा 30। ऐसे 100 पर 18, तो 300 पर कितना हो जाएगा 54। तो देखिए 60 और 30 90, 90 और 54 कितने होंगे 144। तो टोटल ब्याज कितने रुपए आ रहा है दोस्तों 144। कब, जब पहला हिस्सा 400 रुपए, दूसरा हिस्सा 300 रुपए, और तीसरा हिस्सा 300 रुपए। तो 300 और 300 कितने हो गए 600, और 400 कितने हो गए 1000। तो दोस्तों 1000 रुपए की टोटल राशि पर आपको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 144। कितने समय के लिए 1 वर्ष के लिए, क्योंकि इसने वार्षिक दर से ही तो पूछा है, या वार्षिक ही तो अपन ने निकाला है। तो आप कहेंगे कि दोस्तों मूलधन तो टोटल बन रहा है 1000 रुपए, और आपने यहां पर ब्याज कितना निकाल दिया 144 रुपए। समय कितना है 1 वर्ष। तो उम्मीद है कि आप दर आराम से निकाल लेंगे। तो ब्याज की दर बराबर आप क्या लिखेंगे ब्याज गुणा 100, और मूलधन गुणा समय। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो 14 पॉइंट कितनी आ जाएगी 4%। तो दोस्तों यहां से वार्षिक जो दर आपकी बनेगी वो 14.4% होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाले जो अच्छे क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।